औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गो दोस्तों। मेरे भाइयों, हरीस सुल्तान इस वीडियो में कुरान की और साइंस की बात कर रहा है। आजकल पता नहीं एक्स मुस्लिमों को क्या हो गया, सब लोग ही कुरान और साइंस का टॉपिक लेके बैठे हैं, कुरान और साइंस का टॉपिक लेके बैठे हैं। पता नहीं बेचारे लोग को कितनी तकलीफ़ हो रही है। हालाँकि मुसलमानों को इन सब बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुरान में बिग बैंग है, कुरान में अल्लाह ने पहाड़ों को कैसे गाड़ा, कैसे अल्लाह ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बताया। ईमान वाले को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि अल्लाह ने कैसे बनाया, कैसे नहीं बनाया। बनाया अल्लाह ने जैसे भी बनाया, मगर अल्लाह पर ईमान रखता है। तो वीडियो सुनते हैं और इसको बताते हैं कि इस्लाम क्या चीज़ है और इस्लाम कितना नॉलेज रखता है और हमारे नबी कितने ज्ञान रखते थे। वीडियो प्ले करते हैं कि मजहब में कुरान में साइंस घुसानी पड़ती है। हदीस है बड़ी अच्छी। रसूल अल्लाह से पूछा गया कि अल्लाह ताला को किसने बनाया, तो रसूल अल्लाह ने आगे से क्या कहा? उन्होंने नहीं आगे से दलील दी कि देखो यार बिग बैंग इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है और देखना आज से आने वाले के बाद जो है उनको पता ये बिग बैंग की थ्योरी 1927 में आई और अभी जाके इसका सत्यानाश हो गया मेरे भाइयों। क्योंकि अभी जो नई टेलीस्कोप गई है जेम्स वेब, इसने कहा, अभी विज्ञान पुजारी कह रहे कि ये बिग बैंग हुआ ही नहीं था। ये एक वैसे तो काल्पनिक बातें होती हैं विज्ञानियों की, कोई भी बात स्टेबल नहीं रहती है। ज़्यादातर 80% बात इन लोगों की स्टेबल नहीं रहती है। 20% भी मैंने ज़्यादा कर दिया, शायद उससे भी कम ही होगी, क्योंकि काल्पनिक बातें होती हैं। मन, सोच, विचार, गहराई तक पहुँचना, खोज करना, इस तरह का होता है विज्ञान, और लोगों को उल्लू बनाना। और जितनी भी आप लोगों को गैलेक्सी वैलेक्सी सब दिखाया जा रहा है कि हम मार्स पे लैंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टोटल फेक होता है, टोटल एनिमेशन होता है, पैसा कमाने का ज़रिया है। इनकी भी दुकान चलनी चाहिए। और ये जो बिग बैंग की अभी बात कर रहा है, अभी इसका तो बहुत बुरा सत्यानाश हाल हुआ है मेरे भाइयों। अभी आप देखो, यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, बताएंगे आप लोगों को बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं था। अभी नई नई हमें जानकारियाँ मिली है, अभी इनकी नई थ्योरी आ रही है। कोई चीज़ इनकी स्टेबल रहती ही नहीं है, कोई चीज़ प्रूवन जल्दी रहती ही नहीं है इन लोगों की। और ये लोग दावे करते हैं कि बड़े बड़े देखो हमने, विज्ञान ने ऐसा कर लिया। चलिए वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं, इनको इसको बताएंगे आगे और क्या बात हो चल रही जाएगा। है। ये देखो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्लैक होल क्या होता है। उन्होंने आगे से कहा बताएंगे ब्लैक होल क्या होता है। हमारे नबी, हमने थोड़ा बताया, ये तो आप लोगों ने बताया पहले हमें कि ब्लैक होल ऐसे बनता है। और जब हमने अपनी किताबों को देखा, अरे ये तो हमारी किताब में भी लिखा हुआ है, वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। जब कोई तुमसे ये सवाल पूछे तो अब उसको कहो कि मेरा ईमान सिर्फ अल्लाह ताला की जात पे है और अल्लाह मुझे शैतान के वसवसों से बचाए। बेशक ये सही हदीस है। तो ये हदीस भी बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बारे में भी कुरान से आप लोगों को बताऊंगा, ऐसा क्यों कहा कि शैतान के वसवसे से पनाह मांगो जब कोई ऐसा सवाल करे तो। हमारे नबियों को, हमारे बाबाओं को अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं पता था, इसलिए ये तसव्वुर करना ज्यादा आसान है। जहां से हमने शुरू की थी ना कि आपका ईमान क्या है और हमारा ईमान क्या है, जो मैंने आपको बताया हम एक नहीं है। ये तसव्वुर करना ज्यादा आसान है कि दुनिया में लाखों ऐसे लोग आए जिन्होंने मजहब इजाद किए, जिन्होंने अपनी अपनी बातें सामने रखी एंड दे वेंट ऑन विद दिस। ये मजहब तो मेरे भाइयों, चलिए आप लोगों को पहले ये एक्स मुस्लिम नास्तिकों के बारे में कुछ बता दूं और मोमिन के बारे में कुछ बता दूं कि मोमिन का हाल कैसा है और नास्तिकों का हाल कैसा है, एक्स मुस्लिमों का हाल कैसा है। ये फ़ोटो देखिए मेरे भाइयों, ये एक देखिए जैकेट वैकेट पहन के साइंटिस्ट लोगों की तरह चश्मा वश्मा लगा के बैठा है। ये कुआं, आप इसको कुआं समझ लीजिए। और ये एक मोमिन है जो इसको बता रहा है, अरे पागल, ये कुएं की ज़िंदगी नहीं है, इसके बाहर की दुनिया भी है। क्या बोले? एक समुंदर है, बोले मैं जानता हूँ समुंदर को, बोले मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और एक दिन मुझे उस समुद्र में जाना है। मगर ये विज्ञान पुजारी क्या बोल रहा है, ये हरीश सुल्तान अपना क्या बोल रहा है, अरे भक्त, बोले हमारी ज़िंदगी इसी कुएं में हुई, हमारे बाप दादे सब इसी भी कुएं में पले बड़े हुए, समुंदर वमुंदर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह इस कुएं के मेंढक ने ना इस समुद्र के मेंढक को झुटला दिया, समुंदर का इनकार कर दिया। हालांकि हम जानते हैं समुंदर हक है, मगर कुएं के मेंढक को कहाँ से यकीन आएगा जब उसकी ज़िंदगी कुएं में ही बसर हुई, कुएं में ही वो रहा, तो उसे समुद्र की गहराई का ज़रा भी एहसास नहीं होगा। तो इसलिए वो यकीन नहीं करा, मोमिन की बात को झुटला दिया, इनकार कर दिया। ये मैंने मिसाल दी है मेरे भाइयों, ज़्यादा इसको आप लोग सीरियसली मत लेना। चलिए अब मैं अपने बिग बैंग के, अपना वो ब्लैक होल की थ्योरी के ताल्लुक से बात करता हूँ। इसके हवाले तो नहीं दूंगा, मगर मुँह से सुना दूंगा, और आप लोग जानते हो कि हमारे नबी का इल्म कैसा था। तो ये ब्लैक होल के बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, ब्लैक होल कैसे बनते हैं, ब्लैक होल कैसे बनता है और हमारी किताब में क्या बताया गया। तारों में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है। तारों के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर हीलियम, हीलियम फ्यूज़ होकर कार्बन, कार्बन फ्यूज़ होकर नियॉन, और ये क्रिया आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब कोर आयरन लोहा जैसा भारी मटेरियल बना लेता है। और बार जब कोर आयरन जितना भारी मटेरियल बना लेता है, उसके बाद कोर आगे मटेरियल फ्यूज़ नहीं हो पाता और कोर
कोर में ही फ्यूज़न की क्रिया बंद हो जाती है। फ्यूज़न की क्रिया बंद होते ही ग्रेविटी बाहर की ओर आने लगती है। प्रेशर से जो कि फ्यूज़न की क्रिया के कारण लगता है उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस प्रकार कोर और अपनी ग्रेविटी के ग्रेविटेशनल कोलैप्स को होना शुरू हो जाता है, यानी कोर अपने अंदर ही सिकुड़ना शुरू हो जाता है और बहुत ही कम समय में अरबों खरबों केजी गैस को अपने अंदर समाने लगता है। परिणाम स्वरूप के हिसाब से एक बहुत ही भयंकर धमाके के साथ तारा फट जाता है, जो कि भयंकर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जितना अपना सूर्य अपने पूरे जीवन में उत्सर्जित करता है उससे 100 गुना ज़्यादा। इस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं। उसके पीछे छोड़ जाता है एक नया ज़बरदस्त ग्रेविटी वाला ब्लैक होल। तो मेरे भाइयों, ब्लैक होल कैसे बनता है? तारों में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है, और तारों के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर हीलियम, और हीलियम फ्यूज़ होकर कार्बन, और कार्बन फ्यूज़ होकर नियॉन। और हमारी हदीस में क्या फरमाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के बारे में, कि जहन्नम को 1000 साल तक धोखा गया। मैं हदीस उसको जिससे पहले वीडियो में मैं लोगों को शो कर चुका हूँ, मगर मैं आप लोगों को इस बार मुँह से सुना देता हूँ। वीडियो वैसी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि विज्ञान के ताल्लुक से आगे भी और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। एक्स मुस्लिमों के बहुत सारे जवाब हैं, सब दूंगा। तारों में, हाँ, तारों में हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर हीलियम, हीलियम फ्यूज़ होकर कार्बन। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया? जहन्नम को 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग लाल हो गई। फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई। फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग काली हो गई। चुनांचे अब जहन्नम काली अंधेरी वाली है। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कि जहन्नम अब काली अंधेरी वाली है। तो अब हमारी क्या गलती है? तो हमारे इसमें लिखा हुआ है, भाई तुम मानो या ना मानो। अब तुमने हमें बताया कि ब्लैक होल ऐसे बनता है, और हमारे नबी ने बताया कि जहन्नम काली अंधेरी वाली है। मतलब काली अंधेरी वाली वो भी एक तरह का ब्लैक होल ही हो गया फिर। मगर क्या फरमाया? 1000 साल तक धोखा गया तो लाल हो गई हाइड्रोजन। फिर 1000 साल तक धोखा गया तो सफ़ेद हो गई हीलियम। फिर 1000 साल तक धोखा गया तो काली हो गई। यहाँ पे कार्बन की, मगर यहाँ पे और भी क्रिया बताई गई, मगर हमें सिर्फ इतनी तीन ही क्रिया बताई गई कि लाल हो गई, सफ़ेद हो गई, फिर काली हो गई। चुनांचे अब जहन्नम काली अंधेरी वाली है। और मेरे भाइयों, ये मेरे नबी के इल्म की बात कर रहा है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? कि जिसके अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह उसे इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा बड़ी जन्नत देगा। 1400 साल पहले कोई आदमी ऐसी बात बोले तो कितना अजीब लगेगा ना। आज के मॉडर्न ज़माने के वैज्ञानिक लोगों के सामने कितना अजीब लगेगा। बोले 10 दुनिया से 10 गुना बड़ी ज़्यादा जन्नत। अगर वो टाइम पे उस ज़माने के लोग होते तो क्या बोलते हैं? बोले क्या फालतू बकवास कर रहे हैं, कितना फेंक रहे हैं। मगर उन लोगों ने कैसे उतने टाइम पे ईमान रख लिया, कैसा उनका ईमान था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौरन यकीन नहीं आया कि हाँ यार देगा, अल्लाह देगा, इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा बड़ी जन्नत देगा। मगर आज के टाइम पे देखा जाए तो सिर्फ हमारा सूरज ही पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है? 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो क्या मुश्किल है? हमारे नबी ने जब हमें फरमाया कि एक राय के दाने के बराबर भी जिसके दिल में ईमान होगा, अल्लाह उसे दुनिया से 10 गुना ज़्यादा बड़ी जन्नत देगा। तो मेरे नबी के इल्म तक तो ये लोग पहुँच ही नहीं सकते। और मेरे नबी के इल्म को देखें ना, कैसे ब्लैक होल के बारे में भी बताया। अरे भाई, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का जवाब मौजूद है कुरान करीम में। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ मेरे भाइयों ने विज्ञान पुजारियों का हाल। ये मेरे भाइयों, ये लोग बड़े बड़े विज्ञान पुजारी हैं। ये भी विज्ञान पुजारी था, बहुत बड़ा विज्ञान पुजारी के चक्कर में इसने इस्लाम छोड़ दिया, फिर गया था, नास्तिक हो गया था। वसीम कोटवा इसका नाम था। तो मेरे कह रहा था अल्लाह का इस कायनात को बनाने का एक फुल प्रूफ प्लान है, या ये अचानक ही एक्सीडेंट हो गया जो बेवजह हो गया। इनको खुद नहीं पता तो हमसे आगे पूछेंगे, और हमारा खुदा ऐसा थोड़ा है कि तुम मुझसे कोई सवाल करो और तुम्हारी बात का जवाब ना दे सके। कुरान इन सबके मुंह पे दे दे के मारता है मेरे भाइयों। देखिए अल्लाह क्या फरमाता है, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कायनात उनमें है बेकार नहीं पैदा किया। ये उन लोगों का ख्याल है जो काफिर हो बैठे हैं, उनके लिए दोज़ख का अजाब है। आप लोग पढ़ लेना इसको पूरा, अगर पढ़ना चाहे तो। मैंने इसको क्या खूब जवाब दिया था, मगर इन लोग के बस की बात नहीं है। इन विज्ञान पुजारियों के बस की बात नहीं कि हमें बता सके कैसे बना, कैसे वजूद में आया। तो बिग बैंग की थ्योरी बताई थी हमें कि ऐसे बना, ऐसे बना, मगर अभी 100 साल बाद वो थ्योरी भी जगह पे स्टेबल और प्रूवन नहीं है, उस पर भी आलोचनाएं होने लगी हैं। मगर हमारे अल्लाह की थ्योरी में ज़रा भी बदलाव नहीं होता। ये भी देखिए, इनके सब ऐसे ही सवाल रहते हैं। अब्बास अंसारी जी, तुम्हारे अल्लाह ने सारे यूनिवर्स को कैसे बनाया? इन लोग को खुद नहीं पता, हमसे पूछने आते हैं, मगर हमारा अल्लाह सबका जवाब देता है। और हमने आसमान और ज़मीन और जो कायनात उनमें है बेकार नहीं पैदा किया। ये उन लोगों का ख्याल है जो काफिर हो बैठे हैं, उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है। ये काफिरों का ख्याल है कि अपने आप हो गया, बेवजह हो गया, मगर अल्लाह क्या फरमा रहा है? ये काफिरों का ख्याल है। ये लोग जैसे अभी हरी सुल्तान सोच रहा है ना, अभी बैठ के मैंने मेंढक की मिसाल दिया आप लोगों को, कुएँ का मेंढक है, और उस हरी सुल्तान के इन लोग को आखिरत का यकीन ही नहीं। और अल्लाह फरमाता भी है कि इन लोगों को आखिरत की का यकीन ही नहीं। और ये ख्याल कायनात बनाने का ना काफिरों का ख्याल है कि ये अपना आप ही हो गया, बेवजह हो गया, मगर अल्लाह इसमें इनकार कर रहा है। बोले नहीं,
बोले हमने इन्हें बेकार नहीं पैदा किया, जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, जो कुछ उनके बीच में है, बेकार नहीं पैदा किया। जो काफिर है ये उन लोगों का ख्याल है और उनके लिए दोज़ख का अजाब है। ये देखिए कैसे कैसे सवाल करते हैं। मियाँ जी धरती घूमती है, सूरज बताना मुझे जानना है, अल्लाह क्या फरमाता है और किसे घुमा रहा है दोनों में से। इसे भी जवाब दिया था, आप लोग पढ़ लेना पूरा। ये लोग के पास कुछ जवाब नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारी थ्योरी स्टेबल और प्रूवन है। प्रूफ तो ये लोग खुद ही कर देते हैं, मगर जब ये लोग देखते हैं ना कि अरे यार ये तो कुरान में हदीसों में सब निकल जाता है, तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। जब ये विज्ञान ने पानी वाली खोज करी थी तो ये लोग विज्ञान पुजारी कितने उछले थे। ये भी बहुत बड़ा विज्ञान पुजारी था, फेसबुक पे मेरी इनसे बात होती थी। हमारे शरीर में 70% पानी है, ये किस धर्म ने बताया? 70% पानी है शरीर में, फिर भी शरीर गर्म है, क्यों? इसमें आग है। क्या बताया इसने? हमारे शरीर में 70% पानी है, ये किस धर्म ने बताया? ये सवाल एक बंदे ने और मुझे आके किया था, क्योंकि तो बड़े साइंस में एकदम टॉप पे था। भाई साइंस ने बताया कि 70% हमारे जिस्म में पानी होता है। एक और बंदा था, वो ऐसे सभी बहुत दूर है मेरे से, निकालना पड़ेगा उसको, नहीं तो दिखाता। वो भी यही मेरे पास 24 सवाल लेके आया था। बोले हमारे बदन में 70% पानी है, अल्लाह को उसका नहीं पता क्या? तो मैंने इन्हें आयत चिपकाया था। क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आकाश और धरती दोनों बंद थे, फिर हमने उनको खोल दिया और हमने पानी से एक जानदार को बनाया? क्या फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाते? सूरह अंबिया आयत नंबर 30। इन लोगों को खुद नहीं पता। अरे नहीं पता तो भाई जब अल्लाह इन लोग को जवाब देता है, बताता, तो फिर ये लोग अपनी नाटक करने लगते हैं, इनकार करने लगते हैं। खैर मेरे भाई, और बातें करने को तो बहुत सारी बातें हैं, कुरान हर सवाल का जवाब। मगर क्या करें, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पर है, और जिसको गुमराह करे तो उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। चलिए, और वो जो, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो रहेगी हदीस की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान के वसवसे से पनाह मांग लिया करो, कि जब कोई ऐसा सवाल करे अल्लाह को किसने बनाया, शैतान के वसवसे से पनाह मांगा करो। क्यों बताया मेरे भाई? मैं बताता हूँ। ये आयत है मेरे भाइयों, जो शैतान के वसवसे से पनाह मांगने की बात हुई है ना। देखिए इसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है, सूरह आल इमरान की आयत है 7 नंबर। वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे, और इस आयत को मैं अपनी तीसरी वीडियो में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह चौथी वीडियो में भी इस्तेमाल होगी। ये मेरी 5वीं वीडियो में भी साहिल के साथ डिबेट हुई थी, वहाँ पे भी मैंने इस आयत को इस्तेमाल किया था। वो तो बेचारा हैरान हो गया था, हक्का बक्का रह गया था। चलिए उसको भी मैं वापस आप लोगों को, 5वीं वीडियो में भी ये आयत मेरी यूज़ होगी इंशाल्लाह। वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी, इसमें कुछ आयतें मुहक्कम स्पष्ट है, मतलब एकदम खुली हुई साफ़ है, कोई भी आदमी आसानी से समझ जाएगा। तकवे परहेज़गारी की बातें, हराम हलाल की बातें, कोई भी आराम से समझ जाएगा। तो उनको अल्लाह वही फरमा रहा है, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी, उसकी कुछ आयतें मुहक्कम स्पष्ट है, मतलब साफ़ है। वे किताब का मूल है, मतलब वही असल किताब है, मतलब जो हमारी समझ में आएगी, तकवा परहेज़गारी की बात, हवाओं की बात, बारिश की बात, तो वही असल किताब है हमारे लिए। और दूसरी आयतें वाक़ई मुतशाबे सुदृश है, जिनके दिल में टेढ़ है वे मुतशाबे आयतों के पीछे पड़ जाते हैं। मुतशाबे आयतें बोले तो जिनको हम नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। जैसे अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, हमने 6 दिन में आसमान और ज़मीन बनाए, हमने 6 दिन में आसमान और ज़मीन बनाए, उनमें पहाड़ों को गाड़ दिया, और जन्नत की बातें हैं, जहन्नम की बातें हैं, कुरान में कही गई है, हूरों की बातें हैं। हम खाली कुरान में इन चीज़ को पढ़ के सुन सकते, समझ सकते, सुन सकते, और तसव्वुर नहीं कर सकते, कि हम लोग उसको देख नहीं सकते, क्योंकि हमने उन चीज़ों को देखा नहीं। मगर इन लोग क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, और दूसरी आयतें मुतशाबे सुदृश है, जिनके दिलों में टेढ़ है वे मुतशाबे आयतों के पीछे पड़ जाते हैं, उपद्रव की तलाश में और उसके अर्थ की तलाश में, जबकि इनका अर्थ अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। समझे मेरे भाइयों? जो कुरान में आयतें दी गई है कि हमने बिग बैंग ऐसे बनाया, ज़मीन और आसमान दोनों मिले हुए थे, हमने खोल दिया, तो ये लोग ना उन आयतों के पीछे पड़ जाते हैं। क्या फरमाया? मुतशाबे आयतों के पीछे पड़ जाते हैं, उपद्रव की तलाश में और उसके अर्थ की तलाश में, जबकि इनका अर्थ अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। तो ये लोग बेचारे परेशान हैं। जैसे ही वही बताया ना कि अल्लाह को किसने बनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बोले कि शैतान की पनाह मांगा करो, क्योंकि शैतान के वसवसे से ऐसे दिलों में ख्याल आते हैं। और यही तो उस हदीस का और इस आयत का भी बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ये सब आयतें मुतशाबे हैं, जो हमारी समझ के परे हैं, इन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो हम कहाँ कहते हैं भाई बिग बैंग के, हम कुरान साइंस की किताब थोड़ा है। कुरान तो हिदायत और परहेज़गारी और हिकमत की किताब है, नसीहत वालों के लिए, गौर फिक्र करने वालों के लिए, अमल करने वालों के लिए। ना अमल करने वालों के लिए तो मुश्ताबे आयतें पड़ी है, लेके उनको नाचते रहते हैं यूट्यूब पर, जबकि ये लोग ज़िंदगी भर उनकी मर जाएंगे, ये लोग ज़मीन में चले जाएंगे। कोई इनको उन बातों का अर्थ बराबर बताने वाला नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह ही जानता है, क्योंकि विज्ञान भी आज अगर उसने ये बताया तो कल को अपनी ज़बान से पलटी मार देता है। चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।